क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी लो की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि आप कह रहे थे कि किस तरह से हवा से यज्ञ करके हवा को शुद्ध किया जा सकता है घर के अंदर, लेकिन जब बारिश होती है स्वामी जी तो क्या होता है, कुदरत ना बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं कि शुद्ध हो जाती है, और बारिश से कुदरत तो हरी भरी कर देती है, हर तरफ जो हरियाली देखने लगती है, इतना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि इस डैम्प मौसम में हम लोग जो होते हैं, जो इंसान होता है, वो काफ़ी लो फील करता है, एनर्जी भी काफ़ी लो हो जाती है, सिर में कई बार चक्कर आते हैं, सुस्ती रहती है, ऐसा लगता है कि पड़े रहो, उठने की इच्छा नहीं होती। तो उनको क्या करना चाहिए? आलस भरा मौसम, हाँ, बड़ा आलस टाइप का लगता है। तो देखो ये जो है ना, मुझे कतई नहीं लगता, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो रोज सुबह बारिश में ही दौड़ता हूँ सुबह सुबह रोज दौड़ता हूँ, और मेरे को सच में बोल रहा हूँ, ये खाली प्रदर्शन के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, कोई क्योंकि किसी को खाली उत्साह देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसका कारण ये है, एक तो हवा में ना नमी बढ़ जाती है, तो ये जो सारे आज अभ्यास बताए और जो कर सके वो यदि सर्वांगासन और हलासन कर ले, खैर इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। सर्वांगासन और ये हलासन, और इतना भी ना हो तो अपना प्राणायाम ही कर ले। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा है। तो ये लो फील उनको होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वायु में आर्द्रता, जलीयांश बढ़ने से, और वो ऑक्सीजन के माध्यम से, और मिट्टी में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं। अब उनको रोगाणु बोलो, जीवाणु बोलो, ये तो सृष्टि का एक प्रवाह है। और वायु में नमी बढ़ जाती है, मिट्टी में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, और फिर कुछ उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हवा में भी तैरते रहते हैं, और वो सब हमारे सांस के माध्यम से और अलग अलग खाद्य पदार्थों के माध्यम से अंदर जाते हैं। शरीर को उनसे लड़ना पड़ता है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, और वर्षा ऋतु में भी सुबह दौड़ लगाओ, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार करो, भुजंगासन 50-100 बार करो। अच्छा स्वामी जी, लेकिन जिस ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे हैं, आर्द्रता की बात कर रहे हैं, जिससे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि स्किन की एलर्जी हो जाती है या अस्थमा की शिकायत हो जाती है, कल मेरी एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ह्यूमिडिटी होना हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लगातार पूरे दिन, अपना आधा दिन और उसके बाद घर में भी, कार में भी हम सेंट्रलाइज्ड एसी में बिताते हैं, तो हमारी जो शरीर की नमी है, जो हमारी आंखों की नमी है, वो सूखती जाती है, और यही ह्यूमिडिटी हमारी आंखों की नमी को लौटाती है। स्वामी जी एकदम ठीक कहा आपने। ये इस बात का उत्तर है कि ये जो पहले गर्मी तेज गर्मी के बाद, मई जून के बाद, फिर जुलाई अगस्त में फिर ये बरसात, तो गर्मी, फिर वर्षा, फिर ठंडक, अलग अलग जो मौसम है, षड ऋतुएं केवल भारतवर्ष में ही आती है। तो ये सारी प्रकृति हमें उभारने के लिए है। अब इस प्रकृति जिसमें बरसात का एक रंग है, सर्दी का एक रंग है, हमको तो सर्दी इतनी अच्छी लगती है और गर्मी भी खूब अच्छी लगती है। 50 डिग्री ऊपर और -5 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे ही बैठते हैं। आप देखते हो, हमें पूरा 3 साल तो आप लोगों को लाइव इंडिया टीवी पर एक दिन भी हमने प्रोग्राम ब्रेक नहीं किया, आप तो देख रहे हो। तो हमें -5 से लेकर के और उधर 50-55 तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सारी प्रकृति के जो सर्दी, गर्मी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रुष्कता, ये सारे जो रंग हैं, ये इस बात के प्रतीक हैं कि प्रकृति के साथ रहोगे तो अपने आप नेचुरल वैक्सीनेशन होता रहेगा। माँ की कोख से जब बच्चा, उसकी नेचुरल डिलीवरी होती है, तो उसका पहला एक्सपोजर अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होता है, फिर वो बाहर निकलता है, तो फिर उसमें मशक्क़त करनी पड़ती है, तो काफ़ी संघर्षों से गुजरता है, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। जिन बच्चों का जन्म सर्जरी से होता है, उन बच्चों को फिर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का और इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया, लो इम्यूनिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर।
लो इम्यूनिटी इज द कोज ऑफ ओबेसिटी। उससे लो इम्यूनिटी से फिर हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है, उसी से फिर हमें बीपी शुगर की बीमारी होती है, उसी से स्ट्रेस एंजाइटी लो फील करते हैं। अब हम तो हमेशा उत्साह से ऊर्जा से आप्लावित रहते हैं। स्वामी जी कुछ और सबको भी कहते हैं उठ के भस्त्रिका करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मण उद्गीत करो, तो सभी कर लेते हैं। जी मेरी बहन, कुछ और एलर्जीज का हम जिक्र कर लेते हैं। स्वामी जी सबसे पहले साइनोसाइटिस की बात कर लेते हैं। तो ये जो साइनोसाइटिस है, साइनाइटिस और साइनस और इतनी इसकी तो पूरी एक बड़ी फैमिली है, तो ये साइनोसाइटिस ये जो है ये परेशानी आखिर बला क्या है? और दूसरी बात ये कि योग के साथ साथ आप 2 कारगर उपाय भी जरूर बताइए ताकि मॉनसून का महीना ये दर्द वाला ना हो। देखो, जिनको भी साइनस की साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो जलनेति सूत्र और अणु तेल का, और जो बहुत ही ज़्यादा साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो अणु तेल और ज्योतिष में तो दोनों मिला करके और उससे नस से करें। और 5 बादाम 5 काली मिर्च सुबह उठते ही खा ले और एक बार शाम को खा ले। 5 बादाम 5 काली मिर्च, उसको अच्छे से चबा करके खा ले और उसमें थोड़ा सा मुनक्का या खजूर भी साथ में ले लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होता है रिंग फिंगर के टॉप पर जो पॉइंट है, इसको दबा लें। कितनी भयंकर प्रॉब्लम हो साइनस की, यहाँ हम पहले ही दिन से ठीक कर देते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो नाक की एलर्जी के लिए बताया। आपने जो स्किन का पूछा था उसमें तो एलोवेरा जूस, बिना एलोवेरा जेल लगाना, और एलोवेरा में यदि हल्दी और उसमें यदि मेहंदी और नीम के पत्ते मिला करके लगाते हैं, और एलोकांति, ये हमने एक नया अवतार बनाया एलोकांति, बड़ा ज़बरदस्त है, उसको लगा ले, स्किन की एलर्जी दूर। और गोधन अर्क नीम की गोली खाली पेट और खाने के बाद जी आलोक एक आ जाए तो बुरी जी रात भर पत्नी को जो है लगाना पड़ता था। आलोक तुम्हारे तो है ना, इधर बैठे, इधर आओ आलोक, आलोक इधर है ना। अब इसको स्किन की पूरी रात भर इसकी पत्नी, इधर आओ दोनों, इसको अच्छा स्वामी जी लगाना पड़ता। आप क्योंकि स्किन की बात कर रहे हैं, सो रहा है इसी चीज को, इतना भयंकर था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।